सर आप म्यूट हो। हाँ हाँ बेटा, वो एक्चुअली कल रात शेड्यूल में वो गलती से 11:30 PM चला गया था ना। एक्चुअली उसको 11:30 AM होना चाहिए था। उस PM और AM की वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो इसलिए बच्चे आए नहीं सही से। ठीक है ना? तो थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट करिए। तो अभी मैसेज कर दिया है, तभी मैंने जो है वॉल्यूम नहीं खोला हुआ था। अभी 2-3 मिनट में स्टूडेंट आते हैं तो करते हैं उनको ऐड। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से क्या कह रहा था कि हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से फॉर्मूले थे, इनके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। इन्हीं के बेसिस पे बच्चों हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आइए सीखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। आइए बच्चों सीखते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। देखो, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कह देना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आता है, देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि pH ऑफ सॉल्यूशन, तो pH ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को कैसे निकालना है? जनरली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? pH ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये टर्म आपको यूज करना पड़ेगा। और जनरली अगर मोलरिटी दी है, देखो भाई, अगर मोलरिटी दी है तो मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मोलरिटी अगर इस गिवन है समथिंग ऑफ दिस, सो हाउ टू कन्वर्ट द मोलरिटी इनटू द नॉर्मेलिटी। मोलरिटी टर्म को कैसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करते हैं? ओके, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब भाई आप लोगों के पास सपोज मैंने लिखा कि HCl लिखा, या दिस इज द NaOH। इनके लिए तो आप लोग जानते हैं n फैक्टर ओनली 1 होगा, है ना? अब जिनके लिए n फैक्टर 1 है तो उनको आप क्या बोलोगे भाई? नॉर्मेलिटी, सॉरी, उनके लिए n फैक्टर अगर 1 है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उनके लिए ऑलरेडी मोलारिटी हो जाएगा। उनके लिए बच्चों नॉर्मेलिटी की वैल्यू मोलारिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्लियर हुई बात? क्या आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि मैं आपको जितना बता रहा हूं ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आइए अब सीखते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल टर्म्स मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे जो है मोलरिटी वाले टर्म को आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करते हैं या नॉर्मेलिटी वाले टर्म को मोलरिटी में कन्वर्ट करते हैं। आइए सीखते हैं आगे और कुछ बढ़िया सा। ठीक है, अब देखिए, एक दो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उन क्वेश्चन के बेस पे हम लोग आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको यूज करने थे। एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जरा देखिए ध्यान से। बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स लाया हूं मैं, ठीक है ना? ज्यादा टफ लेना इसमें फिलहाल सही नहीं रहेगा। आपसे वो कहता है pH, आप लोगों को वैल्यू ऑफ द pH, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द pH and the given is the 10 to the power minus 2 molar HCl, पहला है। और दूसरा है मोलर H2SO4। 10 टू दी पावर माइनस 2 मोलर HCl है, और 10 टू दी पावर माइनस 3 मोलर 10 टू दी पावर माइनस 3 मोलर H2SO4 है। ठीक है ना?
मतलब जो HCl की वैल्यू है, HCl और H2SO4 दो अलग अलग टर्म है बच्चों, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को काफी गौर से सुनिए। मैंने यहाँ पे एक लिखा है, you have to given the two type of the solution and you have to find out the separately pH of this solution and as well as the pH value of this solution। मतलब दोनों सॉल्यूशन के pH वैल्यू को आपको सेपरेटली फाइंड आउट करना है ना। अब देखो भाई ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं सर, माइनस ऑफ लॉग ऑफ द नॉर्मलिटी ऑफ HCl, या मैं इसको भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ लॉग ऑफ द मोलरिटी ऑफ HCl। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? अरे आप देखो इस HCl के लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1, सो नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलरिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। नॉर्मलिटी की वैल्यू मोलारिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द नॉर्मलिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। इसलिए लिखा ऐसा कुछ जाता है और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये तो ऐसे हो गया, ये तो सिंपल ही कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या मैं इसके केस में भी pH of this solution is equal to minus of log into molarity of H2SO4 क्या लिखना पॉसिबल होगा क्या सर इसके केस में भी? नो, because this is the incorrect. What is the reason behind this? Because of the n factor of this H2SO4 is a 2, so only you have to find out, you have to correlate this formula with the normality of the H2SO4. Because of the molarity is another different term which cannot be correlated with the normality, because there are the different is smallest. Okay, what I am saying that there are the smallest difference. What is that difference? This is an n factor. Okay, n factor is the main or smallest difference, because of the for this H2SO4 the n factor is the 1 and the for H2SO4 n factor is the 2. Okay, so first of all you have to change molarity term. Okay, अब आपको बच्चा पार्टी ये क्या दिया है, ये मोलारिटी दिया हुआ है। अब इस मोलारिटी टर्म को काय में कन्वर्ट करना है, इस ये मोलारिटी आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर -2 मोलर, तो इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है 2 into 10 to the power -2। दिस इज द मेन concentration. Okay, now this concentration may find the pH value of this solution. इस सॉल्यूशन के pH वैल्यू को ये वाला कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेगा। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर ने क्या बोला और किस तरीके से इसको फाइंड आउट करने में लगा। किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। आइए सीखते हैं, पीएच निकाल दो। अब देखो एग्जाम में यही आता है, जेईई मेंस और मेडिकल में यही आता है, बेसिक है यही आता है एग्जाम में। बस आपको बस मोलरिटी देगा तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो बच्चा पार्टी एक बात और बता देता हूं मैं। तो अब आपको इसको क्या करना है, pH इज इक्वल टू क्या करना है, माइनस ऑफ लॉग 2 into 10 to the power -2, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ द लॉग 2, ठीक है ना। अब ये क्या होगा भाई, माइनस ऑफ ये प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 10 to the power -2, है ना। लॉग a प्लस लॉग b होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये देखो, इसकी log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 प्लस 2, है ना, ऐसे होगा। अच्छा यहाँ पे इसकी मोलरिटी 10 टू दी, अच्छा मैंने यहाँ पे -3, एक ही बात है, एक बात तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वैल्यू बस रखना है, कंसेप्ट सेम है। इक्वल टू 0 3.3, दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो भाई एक बात इधर इधर देखो, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 1 कितना होता है 10, सॉरी log 1 होता है 0।
अगर लॉग की वैल्यू केमिस्ट्री में, अगर लॉग की वैल्यू अगर ज्यादा टिपिकल आती है तो वो आपको दिया हुआ रहेगा, समझ रहे हैं, टेबल में वहीं पे जो है ब्रैकेट में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो या मेडिकल हो, कोई भी एग्जाम है। और नहीं तो वो लॉग की सिंपल वैल्यू देगा, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो वो देगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टफ देगा तो बुक में लिख के देगा वैल्यू, ये रखो। समझ रहे हैं क्या? आपको लॉग से टेंशन नहीं लेने का, बस। log 2 की वैल्यू सब लोग लिख लीजिएगा 0.3010। log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू सब लोग लिख लीजिएगा 0.477। log 5 की वैल्यू लिख लीजिएगा 0.7। इतना याद रखिए। अब आपको log 4 आता है भाई, log 4 आएगा तो कैसे लिखेंगे इसको? log 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 2 log 2, ऐसे ही तो होगा। तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रखा हुआ मैंने 0.3010, तो कितना हो जाएगा 0.6020। दिस इज द log वैल्यू ऑफ द 4। बस ऐसे ही तो फाइंड आउट करना है, समझ रहे हैं क्या? अब मान के चलो आपको log 100 लिख के दे देता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। log 100 को क्या लिखेंगे आप? log ऑफ द 10 टू दी स्क्वायर, 10 टू दी पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 log 10। log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट को जो है कहीं दिक्कत ना हो, तो यही तो सब करना है, बताओ। ठीक है ना? तो यहां तक ये टर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस लैंग्वेज में आसानी से सॉल्व कर दिया है। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। आइए एक नया टाइप का क्वेश्चन तुम और सीखते हैं। ये लॉग थोड़ा सा सीख लेना, सीखे होंगे, फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, फिजिक्स में आपको बताया होगा, है ना? और इवन मैथमेटिक्स में भी बताया होगा। बेसिक मैथमेटिक्स तो शायद सारे स्टूडेंट जानते होंगे। बाकी हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको कोई मैथ और फिजिक्स तो पढ़नी है नहीं जो ज्यादा वो करना पड़ेगा, है ना? जितना है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको कल पढ़ने की जो है टेंशन नहीं लेनी इसमें। आइए सीखते हैं। अब आपको बोलेगा कैलकुलेट द pH of 10 to the power 2 molar NaOH solution। अब सपोज एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू दी पावर -2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। मतलब इस NaOH सॉल्यूशन की pH वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? इस सॉल्यूशन की pH वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। आइए सीखते हैं बच्चों कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए pH इक्वल टू क्या होता है। pH इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव। आपको इसमें क्या चाहिए? H पॉजिटिव आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? NaOH का मतलब हो गया कि Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस। कहने का मीनिंग है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10 टू दी पावर -2 मोलर। सॉल्यूशन है तो आप लोग क्या बोलेंगे?
नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे n फैक्टर इज इक्वल टू 1 आता है बच्चा पार्टी, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। मोलरिटी की वैल्यू नॉर्मेलिटी के इक्विवेलेंट आ जाएगी। सुन रहे हैं, मोलरिटी की वैल्यू नॉर्मेलिटी के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक दे दिया। 2 मिनट का टाइम है, जरा आप करो खुद। अब मैंने आपको समझा दिया है तो आप खुद करो। 2 मिनट का टाइम है आपको बस, नॉट मोर देन 2 मिनट। हो गया क्या?
किसी ने किया? किसी ने किया क्या? सर सर 12 है पीएच। ओके, चेक करते हैं। चलिए देखिए, देखो कैसे निकाला भाई। देखो, जब OH की कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल दी है तो आप लोग जानते हैं सर PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। तो PH इज इक्वल टू PKW माइनस POH। ऐसे ही होगा, बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। और देन हो जाएगा 14 माइनस, ओके 1 मिनट है। अच्छा, POH भी तो निकालना है मुझे। POH कितना आएगा, माइनस और लॉग OH माइनस आएगा, कितना आएगा -10⁻²-2 2 के अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द पीएच। बस यहां से निकालना था, तो बड़ा सिंपल है भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। तो ये तो जो है आप लोग इसको आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आता है, बहुत से सिंपल है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट का तो जल्दी से भेजे में आ जाएगा। हो सकता है बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट को दिक्कत हो। और वैसे भी ये जो क्वेश्चन बताऊंगा ये नीट से रिलेटेड नहीं है, वैसे भी नीट से रिलेटेड नहीं है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है ना, इन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ in acidic solution of pH is। pH क्या होगा इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द, अब pH दिया हुआ है, pH मान के चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 4.3 दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन का कोई एक सॉल्यूशन है, इसका pH जो है इतना दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं सर pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। कोई एसिडिक सॉल्यूशन का तो देखो pH दिया हुआ है, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, -4 -0.3 +1 -1 ऐसे ही करते हैं ना। ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को पता होगा, और ये क्वेश्चन जेई में ही आएगा, पता है ना आपको। और कर क्या देते हैं, इसको और इन दोनों को जो है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -4
और -4 और इसमें ये माइनस कर देते हैं हम ओवरऑल टर्म को, तो ये हो जाएगा 0.7। तो ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम, अब ये माइनस को ऐसे लिखते हैं बार ऑफ 4.7। ठीक है क्या? ऐसे ही करते हैं या नहीं करते हैं, बोलो भाई? ऐसे ही करते हैं ना? मेडिकल से लेना देना नहीं है ज्यादातर इस क्वेश्चन का, ठीक है ना? तो अब ऐसे कैसे, अब कैसे लिखेंगे? तो माइनस ऑफ लॉग एच प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। और तो एच प्लस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, एंटी लॉग इसका निकालेंगे, एंटी लॉग ऑफ 4.7। और क्वेश्चन में एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई रहेगी, समझ रहे हैं क्या? एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई रहेगी, आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो निकालते हैं जैसे माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 3.47। तो इसको माइनस ऑफ लॉग एक्स कैसे निकालते हैं भाई? माइनस ऑफ 3 माइनस 0.472, इसमें +1 -1 कर देते हैं। तो माइनस ऑफ 4 और इसमें से इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुछ इसको ऐड, इसमें जो है इन दोनों को ले लेते हैं। तो 1 में से समथिंग ऑफ कम करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें से इसको कम करके इसके साथ ऐड करते हैं, जो समथिंग आएगा मान के चलो x और मॉड समथिंग कुछ ऐसा आएगा 12 और x, है ना? तो ये जो भी वैल्यू ऐसे आती है माइनस करने के बाद, ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पता था क्या? पता था ना? जेई वाले बच्चों को तो, जो मैथ पढ़ रहे हैं उनको तो पता है ये कैसे कर रहे हैं सॉल्व, और मेडिकल से बच्चा है इसका कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना? एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये मैथमेटिक्स का, ठीक है ना? या इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसको आप जैसे कभी कभी ऐसा लिख के दे सकता है, माइनस ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू दे देगा 10.427। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई? इक्वल टू माइनस ऑफ 10 माइनस 0.427 +1 -1, ठीक है ना? और जो वैल्यू आएगी बार ऑफ समथिंग ये आ जाएगा, और उसके बाद उसका एंटी लॉग निकाल देते हैं। पता है ना आप लोगों को? सही या सॉल्व नो? पता है रिद्धि? Yes, sir. बिल्कुल। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। अब हो सकता है बायो वाले बच्चों को पता ना हो, और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ये भी पता होगा, नहीं भी पता है तो चलेगा, है ना? इसका ज्यादा कुछ रूल ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो भाई, थोड़ा सा एक बात मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मैं देता हूं जिसका कुछ अलग ही टाइप का रोल है, जिसका अलग ही टाइप का दबदबा है। देखिए क्या है, एक मिनट है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं, पीएच ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं भाई। अगर किसी तीसरे सॉल्यूशन का पीएच निकालना था, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, तब निकाल। अब क्वेश्चन ये है, सर ये फॉर्मूला कब यूज करना है?
इधर सुनो, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब पूरे सॉल्यूशन का n फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जरा ध्यान से कान खोल के सुन लो। जब पूरे सॉल्यूशन का n फैक्टर 1 होगा। इफ n फैक्टर की वैल्यू 2 है तो अब आपको n1 v1 प्लस n2 v2 इक्वल टू n3 v3 ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, वेयर नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात या नहीं? बोलो बच्चा, ये समझ में आया ना आपको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक, अब सुनो भाई। अब ये एक फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अब मैं लिखता हूं अगर किसी HCl सॉल्यूशन में NaOH को मिक्स करता हूं, सुनो जरा ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं किसी HCl सॉल्यूशन में NaOH को मिक्स करता हूं तो एक तीसरा सॉल्यूशन बनाता हूं जिसका नाम मैंने लिखा Y सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस Y सॉल्यूशन के pH को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं क्या? सोचो। मैंने कहा क्या मैं Y सॉल्यूशन के pH को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं क्या? सोचो बच्चा पार्टी, आराम से यस और नो, जल्दी सोचो। जल्दी बोलो। सुनो इधर, बिल्कुल हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि सर दोनों सॉल्यूशन का n फैक्टर 1 है। समझ रहे हैं क्या? इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी कर सकते हैं। अगर मैं एक सॉल्यूशन ये बनाता हूं, सुनो जरा, एक सॉल्यूशन में क्या बनाता हूं, मैंने लिखा कि HCl के सॉल्यूशन में H2SO4 का सॉल्यूशन मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन बनाता हूं Y। इस Y सॉल्यूशन के pH को निकालने में, इस Y सॉल्यूशन के pH को निकालने में क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं क्या? बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो। नो सर। क्लियर है ना सभी को? या हाँ, बिल्कुल हम नहीं कर पाएंगे इसको, हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे क्योंकि n फैक्टर इसका 1 आ रहा है और इसका n फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है ना? किसी को डाउट है पूछ लो, इसके बाद आने वाला क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है, मुझे नहीं करना है। किसी को डाउट है तो पूछ लो और इसके बाद आने वाला क्वेश्चन आप लोगों को ही सॉल्व करना है, मुझे नहीं करना है। देखो, calculate the pH of solution mixer। किस सॉल्यूशन मिक्सर की बात कर रहे हैं? जब मैं लिखता हूं 20 ml ऑफ 2 मोलर HCl को मिक्स कर देते हैं किसमें? 40 ml ऑफ 40 ml ऑफ 1
1 मोलर H2SO। इसमें अगर मिक्स कर देते हैं तो इसका अगर आपसे कहा जाता है पीएच निकालो, इसका पीएच वैल्यू निकालो, तो अब आप मुझे बताओ, खुद करके देखो भाई। ये क्वेश्चन भी जेई और नीट दोनों का पार्ट है और एग्जाम में आता है, इसलिए आपसे कह रहा हूं पहले करो। हो गया क्या? जल्दी करो।
हुआ? यस सर। ओके, और भी किसने किया? एक दो लोग और भी करो भाई। स्टूडेंट, अब ज्वाइन करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, समय क्योंकि काफी हो गया है, तो 10-20 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो ठीक है, जिन्होंने कर दिया है तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाए हैं तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा n1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू n3 v3 n3 v3। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मुझे तीसरे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालनी। तो v3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2। v1 कितना है? 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60। बहुत सिंपल है। ठीक है, ml। अब देखो भाई, ये प्लस ये, ठीक है, तो जरा देखो 20 इंटू 2 प्लस, देखो नॉर्मलिटी HCl की कितनी हो जाएगी? नॉर्मलिटी HCl की कितनी हो जाएगी? नॉर्मलिटी इसकी कितनी हो जाएगी? n1। n1 कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। लेकिन यहाँ पे n2 कितना होगा बच्चा? 1 इंटू n फैक्टर 2 इज इक्वल टू 2, है ना? कितना हो जाएगा? प्लस n2 कितना है? 2 इंटू v2 कितना है भाई? 40 इज इक्वल टू n3 इंटू 60, v3 60 आ गया। 40 प्लस 80 divided by 60 is equal to n3। n3 is equal to 120 divided by 60 is equal to 2। ये इसकी नॉर्मलिटी होगी। हो गया क्या? देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? अच्छा, ये वाला मार्कर ऐसा तो नहीं कि ठीक से नहीं दिख रहा है? ठीक है ना? अब देखो, तो pH ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब तीसरे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आ तो गई 2, तो इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग इंटू 2 नॉर्मल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.3010। दिस इज द pH ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर। ये उस सॉल्यूशन मिक्सचर का pH वैल्यू है।
बच्चों ये जो है ये कह रहा हूं कि उस सॉल्यूशन मिक्सचर का पीएच वैल्यू है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है, जिसको आप लोगों को ऐसे ही फाइंड आउट करना है कि किसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर हुई बात? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझे बिना किसी प्रॉब्लम के पूछ सकता है, वो मुझे बिना किसी प्रॉब्लम्स के पूछ सकता है कि सर ये प्रॉब्लम्स है या कैसे इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे इसको सॉल्व करें, आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप ही को सॉल्व करना है, सारे के सारे स्टूडेंट सॉल्व करके दो भाई आंसर, सारे के सारे स्टूडेंट सॉल्व करके आंसर को दो। 20 ml of NaOH एक सॉल्यूशन बना के दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। करो तो भाई इसको जरा, अरे इसको ऐसे कर दें क्या, 40, ठीक है 40 कर लो इसको, लो 40 ml of 2 molar NaOH plus 60 ml of 1 molar H2SO4, इसको मिक्स करने के बाद जो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच वैल्यू फाइंड आउट करिए, उसका पीएच वैल्यू फाइंड आउट करिए।
हुआ क्या? अरे अब तो ये सेकंड राउंड है, ये तो हो जाना चाहिए। जल्दी करो यार, बड़ा लेट करते हैं तुम लोग। अरे हुआ क्या? अरे कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बेटा? इसको तो मैं दूसरी बार बता दिया हूं। सर हम्म। सर इसका भी 0.3 होगा। और लोगों का कितना आ रहा है?
और लोगों का कितना आ रहा है बेटा? और लोग कर भी रहे हैं, कुछ पता नहीं यार। जीरो पॉइंट थ्री यार। अच्छा ठीक है, अगर ठीक है चेक कर लेता हूँ फिर मैं भी। कम से कम तुम लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा बताना चाहिए, इससे मुझे ये कम से कम ये लगेगा कि यार कोई ना कोई तो कर रहा है। अब एक ही लड़की वो बोल रही है, तो मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को या तो नहीं आ रहा है या नहीं कर रहे हैं। और नहीं आ रहा तो पूछना जरूरी बनता है, लेकिन वो भी आप पूछ नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए भाई ये इसका N1 नॉर्मेलिटी इसका कितना है, N1 इसका कितना हो जाएगा, यही मोलरिटी 2 into 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 2 ही हो जाएगा। इसका N2 कितना होगा, देखो भाई 1 into 2 इज इक्वल टू इसका भी 2 हो जाएगा, क्योंकि n फैक्टर 2 है ना। तो क्या हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N3 V3। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3 हो जाएगा। और B3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 100 ml। ठीक है ना। अब देखो N1 की वैल्यू कितनी है, N1 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस N2 कितना है भाई, देखो N2 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इक्वल टू N3 इंटू 100 ml। तो N3 इज इक्वल टू 80 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 100। तो N3 इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, 2 नॉर्मल। बस आ तो गया। तो pH ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा माइनस ऑफ लॉग नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी के बराबर होगा माइनस ऑफ log into 2 is equal to 0.3010। दिस इज द फाइनल आंसर। बस यही तो आपको कह रहे हैं, आपको कौन सा क्या बोला जा रहा है। आप लोगों को कौन सा कुछ इसमें स्पेशली कुछ ऐसा बोला जा रहा है, बताइए आप ही खुद बताओ। चलिए एक और कर लीजिएगा, तब तक लास्ट क्वेश्चन फिर छोड़ देते हैं आपको। एक और कर लीजिएगा। ml of 3 molar Na2SO4 प्लस करेंगे 60 ml of 4 molar K2SO4। लो ये करो भाई, 40 ml of 3 molar Na2SO4 plus 60 ml of 4 molar K2SO4। चलो बेटा इसको करो तो।
हुआ क्या? हो गया क्या? अरे हुआ? यस सर। चलो मैं देखो यहाँ पे कैसे करना है भाई। इसका देखो नॉर्मलिटी n1 कितना होगा, देखो 3 इंटू कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, इसके लिए देखो ये क्या है, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू इस तरीके से इसके लिए, और इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 3 होगा। जैसे K2SO4 हम लोग निकाल लेते, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये 40 इसका ये हो जाएगा, देख लीजिएगा जरा ध्यान से।
तो n फैक्टर इंटू ये कितना हो जाएगा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा नॉर्मल, और ये कितना हो जाएगा नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। बस बढ़िया तो है। 9 इंटू 40 प्लस 12 इंटू ये 600 इज इक्वल टू n3 इंटू v, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 640, तो n3 इज इक्वल टू 360 प्लस 7200 डिवाइडेड बाई 640, तो कितना आ रहा भाई ये जरा देखो 75 60 00 640 n3 हो गया। यही आया क्या? इसको निकाल के फिर बाद में लॉग निकाल देना इसका। यही आया क्या आंसर? बोलो, अरे बोलो। सर n फैक्टर 2 नहीं होगा, 2 इंटू 1? लॉग जो है, जो आपसे कह रहे हैं कि क्या क्या बोल रही थी ये लड़की, क्या क्या बोला बेटा तुमने? n फैक्टर 2 प्लस 1 है या 2 इंटू 1 है? 2 इंटू 1 है ना? तो 2 नहीं होगा सर, 3 कैसे होगा? अच्छा सॉरी, हाँ हाँ थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक ठीक ठीक, कर लो इसको। हाँ 2 इंटू 1 लिखा है लेकिन 3 कर दिया वो मैंने, है ना? ठीक ठीक, इसका भी 2 हो जाएगा तो ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 6 8 कर लेंगे ना, सब लोग कर लेना इसी बेस पे। जैसे मैंने ये अभी ये किया था n फैक्टर ही चेंज हुआ है, सेम उसी तरीके से कर लेना। बस बाद में n1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू n3 v3, देख लो। ठीक है, इसको नोट कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, क्लास को रखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं ट्यूसडे को, ठीक है? ओके। थैंक यू सर।